हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल शीट में एज को कैसे निकालें ताकि हमारा घंटों का काम जो है बहुत ही आसानी और जल्दी से हो जाए। आज हम इस वीडियो में 4 तरीक़ों से सीखेंगे कि एज को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम बेसिक ट्रिक से, फिर एडवांस, फिर उससे और एडवांस पे जाएंगे और एक फार्मूला हमारा जो थर्ड ट्रिक है उसे हम यूज़ करेंगे। आइए सीखते हैं बेसिक लेवल से। सबसे पहले हमें एज इक्वल करना है, उसके बाद हम सिंपल से अपने सेल सेलेक्ट कर लेना है। सेल हमें सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है अपना स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग कौन सा? E5। उसके बाद माइनस कर देना है D5 से। D5 करने के बाद ब्रैकेट बंद करके हमें डिवाइड का साइन लगा के 365 करना है। इसमें 365 आप जो कर रहे हैं उससे आपका जो फॉर्मूला आएगा उसमें डेसिमल आ जाएंगे। डेसिमल आ जाएंगे इसका मतलब ये रहेगा कि आपको डेसिमल रखना पड़ेगा। अगर डेसिमल नहीं रखेंगे तो आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा इसमें दिखाएगा। जैसे आपने देखा कि 27.6 करेंगे तभी आपकी एज जो आएगी एकदम करेक्ट आएगी। अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं अलग से दूसरी ट्रिक में बता रहा हूँ, उसे देखिए। उससे आपके फार्मूले में डेसिमल नहीं आएंगे। सबसे पहले इसे डिलीट करेंगे, डिलीट कर लेते हैं और डेसिमल यहाँ से हम हटा देते हैं। डेसिमल हटाने के बाद हम अपनी दूसरी ट्रिक पर जाएंगे। दूसरी ट्रिक में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक फार्मूला। फार्मूले का क्या नाम है? सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल करेंगे। इज इक्वल करने के बाद हमें अपना फार्मूला यूज़ कर लेना है। फार्मूला हमारा INT टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसी में एक और फार्मूला है ईयर फ्रैक करके। ईयर फ्रैक का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर टैप करेंगे। टैप करने के बाद एक ब्रैकेट उसमें खुला, उसमें हम D5 को ऐड करेंगे। हमारी जो स्टार्टिंग डेट है DOB है उसे हम D5 करेंगे। उसके बाद हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद हमें एंड डेट E5 है। उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने 2 फार्मूले लगाए। और जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे हमारे फार्मूले में कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। हमने पहले यूज़ किया था और उसके बाद हमारे डेसिमल आ रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। हमारी एकदम इसमें एग्जैक्ट डेट आ गई है विद फार्मूला। और ये हमारी बेसिक से थोड़ी सी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद ये फार्मूला आप देख लीजिए। आपको अगर ऐसे सिर्फ एज निकालनी है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी एडवांस, सबसे बढ़िया, जिसमें आपको हमें मंथ, ईयर, एज प्रॉपर वे में आ जाए, उसे सीखने के लिए सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं। आइए सीखते हैं सबसे थर्ड वाली ट्रिक, जिसका फार्मूले का नाम है डेटेड इफ़। फार्मूला यहाँ पर सबसे बड़ा हो सकता है और आपकी शीट में शायद ना हो तो इसे आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। इज इक्वल डेटेड इफ लिखेंगे। डेटेड इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर शुरुआत करनी है डेटेड इफ के बाद D5 से, जो कि हमारी DOB स्टार्ट डेट होगी। उसके बाद कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद स्पेस देंगे। स्पेस करने के बाद E5, फिर कॉमा, फिर स्पेस, डबल कोट में Y। उसके बाद उसे क्लोज कर देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक बार हमें फिर से स्पेस देना है। एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। साइन लगाने के बाद फिर एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हमें डबल कोट में फिर ES लिखना है। ES जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ उसे फॉर्मेट में आपको भी लिखना है। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उसके बाद हमें एक और स्पेस देंगे। उसके बाद हमें डबल कोट का यूज़ करना है। डबल कोट का यूज़ करके फिर स्पेस देंगे। स्पेस में यहाँ पर इतना ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एम्परसेंड का साइन मैं लगा रहा हूँ और एम्परसेंड हमारा फार्मूला जोड़ता है। जोड़ने के लिए अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपके फार्मूले में एरर आ जाएगा। फिर से हमें डेटेड इफ लगाना है। डेटेड इफ लगाने के बाद टैप करना है, ब्रैकेट ऑन करना है। ऑन करने के बाद D5, फिर कॉमा, फिर स्पेस आप देंगे। उसके बाद E5 देंगे। E5 के बाद कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद ES लिखना है, वो भी डबल कोट में। ES नहीं, सॉरी, YM लिखना है। YM के बाद उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे आप कोट क्लोज करेंगे उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद स्पेस फिर से देना है। स्पेस देने के बाद एम्परसेंड का साइन लगा करके फिर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फिर हमें डबल कोट लिखना है। डबल कोट के बाद फिर एक स्पेस लगाना है। स्पेस के बाद हमें मंथ्स यहाँ पर लिखना है। मंथ्स लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक और स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद डबल कोट के बाद फिर एक स्पेस के बाद एम्परसेंड का साइन। उसके बाद डेटेड इफ का फॉर्मूला फिर से हम एक बार यहाँ पर लगाएंगे। इतने सारे मैं डेटेड इफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में एज, डेट, ईयर्स पूरी प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए हमें इतने फॉर्मूले यहाँ पर लगाने पड़ना है। फिर से हमें डेटेड इफ लगाना पड़ेगा। डेटेड इफ के बाद D5 के बाद फिर कॉमा, स्पेस के बाद E5 के बाद हमें फिर कॉमा लगाना है।
फिर कॉमा लगाने के बाद फिर से स्पेस, इसके बाद यहाँ पर ND, इसके बाद कोट को बंद करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद एक बार फिर से स्पेस, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। स्पेस लगाने के बाद हमें एम्परसेंड लगाना है, उसके बाद फिर एक बार स्पेस, स्पेस लगाने के बाद डबल कोट्स में हमें डेस लिख लेना है। डबल कोट्स में हमें डेस लिखने के बाद यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए, एक भी अगर आप स्पेस छोड़ते हैं तो इधर आपका आ जाता है। मैंने इंटर किया, जैसे इंटर किया प्रॉपर वे में आपका पूरी डेट आ गई जैसा आप चाहते हैं, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर 00 आपका लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने वो फॉर्मेट ही ऐसे लेके, जैसे मैं इसे यहाँ पर अभी चेंज करता हूँ, इस फॉर्मूले के मंथ को मैं आगे बढ़ा दूँ, जैसे मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। 5 करेंगे तो देखिए आपके मंथ्स आने लगे। अब दूसरे में एक बार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे आपको दूसरा कोई मंथ 6 ले लेता हूँ, यहाँ पर 9 मंथ्स हो गए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यहाँ पर मैं जैसे 8 या 10 कर दूं तो यहाँ पर ये 5 मंथ्स हो गए। देखिए आपने वहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि वैसे ही फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको ऑफिस में आकर आप अगर यूज़ करें ताकि आपको गलत ना हो सके या कोई एरर ना आ सके। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि YM यहाँ पर हमारा मंथ्स के लिए है, MD यहाँ पर डेट्स के लिए। अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ दोबारा से डेटेटिव का और यूज़, ताकि आपको एज अगर सिर्फ निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। आइए इसके बाद हम चलते हैं अपनी डायनेमिक डेट टुडे फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे डेटेटिव के साथ। आइए सीखते हैं। उससे सबसे पहले हमें इज इक्वल लगाना है। इज इक्वल लगाने के बाद हमें अपना फार्मूला स्टार्ट करना है डेटेटिव से। डेटेटिव से हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टैप करेंगे। वैसे ही डेटेटिव का फार्मूला मैंने पहले आपको बताया, आपके वीडियो में नहीं हो, मतलब एक्सेल शीट में आपके नहीं होगा तो आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। फिर से D5 DOB स्टार्ट डेट, उसके बाद हमें एंड डेट कॉमा करना है। इसमें कोई बड़ा फार्मूला नहीं है तो डरिए मत, ये आपका फार्मूला ईजी हो सकता है। टुडे करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके ओपन करके क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे, एक स्पेस यहाँ पर देंगे, स्पेस देंगे, डबल कोट में Y लिख देंगे। Y लिखने के बाद हमें ब्रैकेट ऑफ करना है। ऑफ करेंगे, जैसे ही ऑफ करने के बाद हमें इंटर कर देना है। मैंने स्पेस यहाँ छोड़ दिया है, स्पेस लगा देते हैं यहाँ पर। स्पेस लगाने के बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इंटर करेंगे, आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस फॉर्मूले में खासियत ये है कि आप अगर 1 साल बाद भी अगर इस फाइल को खोलते हैं तो आपका एक्सेल इसमें ऑटोमेटिकली एज बढ़ा करके आपके अकॉर्डिंग बताएगा। मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार फॉर्मूला आपने लगा दिया, आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली डेट वगैरह कैलकुलेट करता रहता है। ये एक इजी फॉर्मेट है एज निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मैनुअल तरीके से सीखना है कि एक एक ट्रिक आपको पूरी तरीके से सीखनी है, तो वो थर्ड ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हो सकती है। ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रीलांसिंग विद एक्सेल चैनल को।